देखना भैया सेंटेंस में क्या एरर है। क्या सेंटेंस है भाई? सेंटेंस है हिज कंडीशन हैज गॉट वर्स एंड अनस्टेबल। ओके, इस सेंटेंस में क्या एरर है ये समझना है। सेंटेंस में एरर को समझने के लिए सबसे पहले एसबीएम सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड को फॉलो किया करो। उससे पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। बात क्लियर है? यस। तो इस सेंटेंस में हिज कंडीशन सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, गॉट मेन वर्ब है। ओके, और यहाँ पे वर्स एंड अनस्टेबल मतलब दो एडजेक्टिव को एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट करके लिख दिया है। बात क्लियर है? यस। अब जनरली कंसेप्ट क्या कहता है कि जब दो एडजेक्टिव किसी एक कॉमन कंजंक्शन से जुड़ी हो तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो जो वर्स एडजेक्टिव है ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, और जो अनस्टेबल है ये पॉजिटिव डिग्री है। बात क्लियर है? मतलब वर्स की और अनस्टेबल जो वर्ड हैं इनकी डिग्री डिफरेंट है। जबकि कंसेप्ट ये कहता है कि डिग्री सेम होनी चाहिए अगर किसी कंजंक्शन से सेम कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है? अब बच्चे सबसे जो समझने की इसमें बात ये है कि अब वर्स को मैं पॉजिटिव डिग्री में लिखूं जो अनस्टेबल की है, या अनस्टेबल को कंपैरेटिव डिग्री में लिखूं जो वर्स की है। बात क्लियर है? अब इसको समझने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। जनरली 3 डिग्री पढ़ते हो आप, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। ओके, जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना वो किसी की कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होती, वो किसी पर्सन या थिंग्स की क्वालिटी को रेफर करती हैं। बात क्लियर है? जो कंपैरेटिव डिग्री होती हैं वे दो के कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो दो से अधिक के कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं। बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किसी की कंडीशन के बारे में बात हुई है। ओके, मतलब अब बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे जो क्रिएट होता है ना वो ये होगा कि यहाँ पे जो किसी जिसकी कंडीशन की बारे में बात हुई है वो किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया है। है ना, यहाँ पे केवल उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, दोनों की पॉजिटिव डिग्री बना देंगे। वो क्या करेंगे, वर्स को बैड बना देंगे। ओके, बैड एंड अनस्टेबल बना देंगे। ओके, लेकिन ये गलत है। अब मेरी बात को समझना, सेल्फ कंपैरिजन नाम की भी कोई चीज होती है। कि सेल्फ कंपैरिजन का मतलब ये है कि पास्ट में किसी पर्सन की कैसी कंडीशन थी और प्रेजेंट में क्या कंडीशन है। ओके, उसको बोलते हैं सेल्फ कंपैरिजन। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में किसी सेंटेंस में सेल्फ कंपैरिजन वाली कंडीशन लगे तब कंपैरेटिव डिग्री लिखना। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो उसकी कंडीशन मान के चलो, जो स्पीकर होगा उसने उसकी पहले कंडीशन देखी होगी और अब उसने प्रेजेंट में कंडीशन देखी है। तो वो पहले वाली कंडीशन और पास्ट वाली कंडीशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजों की तुलना हो रही है, पास्ट की और प्रेजेंट की कंडीशन की। बात क्लियर है? इसलिए यहाँ पे वर्स एंड अनस्टेबल दोनों की कंपैरेटिव डिग्री यूज होंगी। ओके, तो यहाँ पे अनस्टेबल की कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाएगी जो मोर अनस्टेबल होगी। बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हिज कंडीशन हैज गॉट वर्स एंड मोर अनस्टेबल। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।